बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। कुल आलम की दुनिया प्रभु ने ही बनाई है। हम्म। जिसने भी प्रभु को जाना है, माना है और एक हुआ है प्रभु के साथ, उसका ही मानव जीवन सफल हुआ है। हम्म। हम अग्नि को, जल को, पहाड़ों को, धरती को, आकाश को, चांद को, सूरज को, तारों को, अन्य और भी जो हमें जड़ वस्तुएं या चेतन दिख रहे हैं, सबको हम ईश्वर मान रहे हैं और मानना भी है, आदर करना है, सत्कार करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां तक जो भी शरीर करके हमारे सामने आए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कुदरत नहीं हूं, मैं निरंकार नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। साकार सतगुरु जी भी यही कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं दासों का दास हूं, मैं दासी हूं। तो एक परम पिता परमात्मा ईश्वर, ईश्वर जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा, ना जाने कितने कितने ब्रह्मांड है, प्रलय हो रही है, बस रहा है, इसे बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं बारंबार। एक बार नहीं बसा है ये जहान। हमारी बारी अब आई है कि त्रिनेत्र हमारा खुला है कि किसका आसरा हमें लेना है। और उन्हें कोई गम नहीं है, उनकी कोई उनकी कोई अपनी औकात ही नहीं है। उन्होंने सौगात सिर्फ और सिर्फ निरंकार की समझी है। हम्म। कुल आलम जिसने बनाया है। हम्म। वह तो ऐसा इंसान परमात्मा के घर में बसा हुआ है, अपने घर चला गया है, आना जाना खत्म हुआ है, बस एक निरंकार पे आस है उसकी। हम्म। कर्म निष्काम भाव से हो रहे हैं, जिसे हम सेवाई कह रहे हैं। ये ब्लड डोनेशन, ये लंगर, ये पढ़ाइयाँ, दवाइयाँ, सफाई अभियान, नारी जाति का सम्मान, दहेज रहित शादियाँ, अंतर्राष्ट्रीय शादियाँ कि वर वधू योग्य होने चाहिए। ये किनकी कृपा से हो रहा है? जिन्होंने एक का आसरा लिया है, एक परम पिता परमात्मा का सहारा लिया है, परम सत्ता के साथ जो जुड़ा है। वास्तव में ही हमें चींटी का भी सम्मान करना है, हाथी का भी, गाय का भी, कुत्ते का भी। सत्संगी जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो अपशब्द बोलने में अपना समय नहीं गवाते, बुराई भलाइयों में अपना समय नहीं गवाते। जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, व्यापारी, हर जगह उसे अपने ही व्यापार के लिए बात करनी होती है कि यहाँ से भी मुझे लाभ हो जाए, यहाँ से भी मुझे लाभ हो जाए, यहाँ से भी मुझे लाभ हो जाए। तो सत्संगी भी व्यापारी हैं निरंकार के, वो भी निरंकार की, ईश्वर की, अपने गुरु जी की ही बात करते हैं, चर्चा करते हैं हर पल कि कोई भी श्वास मेरा निरंकार के बिना ना चला जाए। है हम बाहर की माला जपते हैं ना, क्यों जपते हैं? क्योंकि हम अंदर की माला पे उतर आए, जो अंदर की माला है हमारे, हम उस पे उतर आए, सिमरन की माला हो जाए। हम जोर जोर से करते हैं ना, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हम्म। या कोई महामंत्र हम जपते हैं, हम ले लेते हैं महामंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। है? स्वाहा कर दिया, मालिक दाता आहुति दे दी।
कि हम मंत्र जप रहे हैं, हमारी आदि व्याधि सब नष्ट हो जाएं। हमने जो भी भूल से या जानकर भूले की है, बख्श लो मेरे मालिक, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो मालिक। रात में भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं। ये जब मेरी आदत बन जाए, जब चलते फिरते अनहद नाद अंदर बजने लगे, जब साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, जब ये रूहानियत में बैठी, अपनी आत्मा परमात्मा से मिली, अपने अंशी से मिला ये अंशी, तो हाँ, यही है, यही है, यही है, यही है। अनेकों बार दासी ब्रह्म ज्ञान कक्ष में बैठी, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए। हाँ, यही है, यही है, यही है। अभी साल भर पहले भी, या 1.5 साल हुआ हो, मेरठ में इंद्रजीत शर्मा जी आए, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई, दासी फिर बैठी रिवीजन के लिए। हाँ, इतना आनंद, इतना आनंद, यही तो है, इसी का तो सहारा लेना है, इसी का तो आसरा लेना है। ये जितनी भी हमें वस्तुएं दिख रही हैं, सब नाशवान है, सब मिटेंगी, सब मिटेंगी। ये हम बच्चे कब तक बने रहेंगे? कब तक हम तस्वीरों का आसरा लेते रहेंगे? कब तक हम किसी चिन्ह का आसरा लेते रहेंगे? है? क्या हमें अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचना है? मुक्तात्मा नहीं बननी है हमें? निज स्वरूप में नहीं बैठना है हमें? अपने आप से पूछें सब। कब तक हम इस अपने आप को भटकाते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे अपने आप से? मनु जी, शत्रुपा जी, तुम्हें सृष्टि बसानी है, तुम्हें आगे चलाना है इस मानव वंश को। मैं प्रलय करूंगा, एक नाव भेजूंगा तुम्हारे पास, उसमें तुम संत, महात्मा, औषधियां, वो सब रख लेना, जो सत्य है, जो अच्छी है, जो मानव जीवन के लिए जरूरी है, उपयोगी है। संत ही क्यों कहे, महात्मा ही क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि दैत्य भावों को भी रख लेना, वो भी मुझे चाहिए? वो तो इंसान अपने आप बन जाता है, नीचे को पानी स्वयं चला जाता है, नीचे को भाव अपने आप ही उतर जाते हैं। हमें तो एक मानवता का परिचय देना है, नेकियों से भरपूर अपने हृदय को रखना है, आनंद देना है सबको, खुशियां देनी है सबको, आदर देना है, सत्कार देना है। अहंकार त्यक्ते में आता है। किसी से हमने कोई चीज ले ली, उसने हमें 10 बातें सुना डाली, हाँ, अहंकार आ गया। किसी पे अपनी नौकरी है, अपने लिए ही यूज कर रहा है उस पैसे को, अहंकार आ गया। किसी की पेंशन बहुत लंबी चौड़ी है, अहंकार आ गया। किसी को किसी तरह की और रूप मिल गया, अहंकार आ गया। हाँ, हमें तो आसरा परमात्मा का लेना है। गम हम क्या समझ रहे हैं कि उसने हमें गाली दे दी, उसने नहीं। सबसे बड़ा गम है कि हमने अपने आप को ही नहीं पहचाना। हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए, कहाँ हमें जाना? हे जीव, तू बस इतना समझ ले, इतना समझ ले कि रब के साथ तेरा संबंध जुड़ जाए, तेरा मन से योग हो जाए। आलस्य मत कर, उठ ले, उठ ले। आलस्य की बात, 3 बंदों को खाना दिया गया, लाइट चली गई। अब कैसे हम भला कौन करें? मैं भी नहीं उठूंगा, मैं भी नहीं उठूंगा, मैं भी नहीं उठूंगा। वही उनका डॉगी आ गया, तीनों की प्लेटों में मुंह डाल रहा है, पर नहीं उठ रहे हैं, आलस है। जब झुंझलाए तीनों, तो इनके अच्छा वो ही उठेगा बल्ब जलाने के लिए, इन्वर्टर का तार लगाने के लिए। जो सबसे पहले बोलेगा। इन्वर्टर का प्लग दूसरा होता है। तो अच्छा जी,
नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले, डॉगी तीनों का खाना खा गया। जब लाइट आई तो प्लेटों में कुछ नहीं था। ऐसा आलस्य जेब में भरा हुआ है। इस आलस्य को हम त्यागें। हम सत्संग नहीं जा सकते, हम सिमरन नहीं कर सकते, हम मन से भी मानसी सेवा नहीं कर सकते। धन चलो हमारा लुट जाएगा, पर मन तो हम जितना परोपकारी बनाएंगे उतना ही हमें आगे और मिल जाएगा। ये धन तो ऐसा है, मानसी धन तो ये तो और प्राप्ति होती है। ज्ञान की कभी समाप्ति नहीं होती है, अज्ञानता में ना पहुंचे हम। हम्म। वास्तव में हमें अटूट के साथ अपना नाता जोड़ के रखना है, पर हम तो माया के साथ जुड़ जाते हैं। माया के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं हम। हम्म। रीझा नहीं है परमात्मा ऐसे। ये तो रीझे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी पे, अपने प्रेमी पे। क्यों याद कर रहे हैं हम इनके भक्तों को? क्यों हम संतों को याद कर रहे हैं? उन पे प्रभु की दया हुई है, निरंकार की दया हुई है, निरंकार उन्हें प्यार कर रहे हैं। आओ हम आनंद लें। कहीं हम ऐसी सीट तो नहीं ले रहे हैं कि एक बुढ़िया माता ने कहा ऊंट वाले से कि भाई मुझे अपने ऊंट पे बैठा ले। उन्होंने कहा हमारा तो ऊंट पूरा सामान से भरा हुआ है। इनके नहीं, मुझे भी बैठा ले, मुझे भी बैठा ले। अब ऊंट वाले ने ऊंट को बैठाया नीचे कि चलो कहीं मिल जाएगी न जगह। अब जब ऊंट बैठता है तो उसका पैर आगे की तरफ को ना मुड़ के घुटना पीछे की तरफ को मुड़ता है। माता जी ने कहा कि हाँ मुझे जगह मिल गई, उस पे बैठ गई वो। जब ऊंट खड़ा हुआ तो वो पैर तो सीधा होना था, वो माता जी आराम से नीचे गई। तो कहीं हम ऐसी जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? ये स्वरूप सब मिटने वाले हैं। तस्वीरें सब टूटने वाली हैं, मूर्तियां सब टूटने वाली हैं, पत्थर सब टूटने वाले हैं, नदियां बाढ़ का काम करेंगी जब प्रलय आएगी। हम्म, बस एक गहराई में डूबे तो हम परमात्मा की डूबे, निरंकार का आसरा लें और सच्ची तस्वीर मेरे अंतर्कण में बस जाए। जिस भी इष्ट को हम पूछ रहे हैं वो हमारे पास अंतर मन में बैठ जाए, विराजमान हो जाए। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ मत परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है। मेरी सोच सुंदर बन जाए। एक बात और आगे आ रही है सामने कि हम लहसुन नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, ऐसा कहते हैं। दूध क्यों पीते हो गाय का? मांस क्यों नहीं खाते हो? तो दसी के अंदर यही भाव आए, खान पान है तन की खातिर, मन का कोई संबंध नहीं है। तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है। सदगुरु जी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी के खान पान पे उंगली नहीं उठानी है। कोई लहसुन नहीं खा रहा, कोई प्याज नहीं खा रहा, कोई मांस नहीं खा रहा। क्यों कहते हो कि खाने चाहिए? कोई उबली हुई सब्जी पसंद कर रहा है, कोई चावल पसंद कर रहा है, कोई सूखी रोटी पसंद कर रहा है, कोई चुपड़ी रोटी पसंद कर रहा है, कोई पूरियां पसंद कर रहा है, कोई बाजरा पसंद कर रहा है। रहमत करो, कृपा करो अपने आप पर। सिर्फ मुझे समझना है कि किसका आसरा मैं ले रहा हूँ। छोटी छोटी बातों में कहाँ उलझा हुआ हूं मैं, और कहाँ मुझे निकल के ले जाने की बात हो रही है। मेरे जीवन की गुत्थियों को सुलझाया जा रहा है, पर मैं उतना ही उलझता चला जा रहा हूँ। हम कहीं भी रहें, किस भी हाल में रहें, पर हम निरंकार को ना भूलें, सतगुरु जी को ना भूलें, सतगुरु जी के ज्ञान को ना भूलें। बाबा हरदेव हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरा हाथ निकाल के पकड़ के निकाल के ले जा रहे हैं, ऐसा ही मुझे आवाज रहता है। हम्म, इन्होंने मुझे भक्ति मार्ग पे लगाया है, आनंद का प्राकट्य किया है, मुझे आनंद में ही रहना है। दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं ही वो हूँ जो निरंकार हूँ। मैं ही वो हूँ जो नर से नारायण बन सकता हूँ। मैं ही वो हूँ जिसकी पूजा अर्चना हो सकती है। मैं ही वो हूँ जिसे दुनिया याद कर सकती है, अच्छाई में या बुराइयों में। मैं ही वो हूँ
जो समर्थ बन सकता हूँ। बताओ, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। यदि मैं कुछ देने योग्य हूँ, देने योग्य हूँ, कोई मेरे सामने आया है। अभी बच्ची जा रही थी परसों मार्केट। एक बहन का हाथ आया, नहीं है 10 रुपये भी इतना, पर नहीं कि 10 रुपए की मैं भी तो चीज ले लेती कुछ और, वो चीज नहीं लेने की हो। और हाथ जोड़े जाते हैं, नतमस्तक हो जाती है कि इतना भी अभिमान दिन के भर का भी मन में ना आए कि मैं विधाता हूँ। फिर दूसरी माता जी आई। मैं कि माता ये क्या कर रही हो आप, अपने मन से बात की। अब बार बार सामने क्यों आके खड़ी हो रही हो इस रूप में, मेरी परीक्षा ले रही हो। कल फिर सुबह कही जा रही थी बच्ची, फिर एक बहन आ गई कि 20 रुपए दे दो, चाय पीनी है। मैं माता क्या कर रही हो, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो। फिर तुरंत निकाल के, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो ये पूरा जीवन हमारा परीक्षा काल है। हमें किस तरह से इस रमे राम को पहचानना है, इस रमे राम के साथ रहना है। गम की बात ही नहीं, चल तू ले ले, मैं पैदल चली जाऊंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी, रहमत करो, कृपा करो। मुझ पे नहीं है, मुझे बहुत कुछ है, पर वो अभिमान हो जाएगा, वो अभिमान हो जाएगा। परमात्मा का दिया मेरे पे सब कुछ है, कृपा है, कृपा है, कृपा है मालिक की। समझदार बने, लालची ना बने, स्वार्थी ना बने कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। सब मिटने वाला है। मेरा 2 रोटी से भी काम चल सकता है, तो मैं 4 रोटी किसी के यहाँ से लेके क्यों आऊं, वो 2 बेकार ही जाएंगी ना। ये माया हम चाहे जितनी जोड़ लें, समय पे काम आ जाए किसी के, किसी के काम समय पे आ जाए, किसी को हम दुख ना दे, किसी के दुखों का कारण ना बने। मालिक, मालिक हर पल देख रहे हैं, हर पल हमें देख रहे हैं। निरंकार का प्राकट्य हर पल अपने मन में रखे हैं। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे हैं मालिक। हमारी नाव डगमगा नहीं सकती, आपका आसरा है, आप खिवैया हैं। फिर समझदारी हमारे मन में रहे हर पल, ये बात हमारे मन में समाई रही। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हमें प्रारब्ध के कारण कष्ट मिल रहे हैं, पर वो कष्ट भी कष्ट नहीं है, खुशियां बन रही हैं, जिसमें आप शामिल है परमात्मा, जिसमें आप शामिल है सदगुरु जी। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। संतों का संग मिलता रहे, आपके दीदार होते रहे निरंकार हर पल, यही आरजू है मालिक। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।